In today's session, we'll see कि fuzzy relations पर हम composition कैसे निकालें. Composition is computed. Composition भी एक तरीके का relation है over two relations. मान लीजिए कि हमारे पास A और B दो sets हैं, उनके ऊपर दो relations हैं. Means A और B के elements को relate करने वाला एक relation है R, दूसरा relation है S. तो R और S के बीच में अगर हमें कॉम्पोजिशन निकालना है तो जैसे हम क्लासिकल रिलेशंस में निकालते हैं, दो मेथड्स होती हैं, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन एंड मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन. वही सेम चीज आज हम देखेंगे ओवर टू फजी रिलेशंस. सो इफ वी हैव टू रिलेशंस, से R एंड S आर टू रिलेशंस जिन्हें हमने डिफाइन किया है ओवर सेट्स A एंड B. A एंड B हमारे दो सेट्स हैं जिनके ऊपर R और S हमारा रिलेशन है, such that R is a subset of A cross B. A cross B क्या होता है? A cross B is a Cartesian product over the sets A and B. तो अगर A में तीन एलिमेंट्स हैं, B में तीन एलिमेंट्स हैं और हम A cross B बना रहे हैं तो हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स बन जाएगा, A1 B1 A1 B2 A1 B3 likewise. उसी तरीके से S हमारा एक सबसेट है over B cross C. So एक हम B cross C है, that means A, B and C हम तीन सबसेट ले लेते हैं. Okay, so these are three sets that we have. R is a relation over A cross B, S is a relation over B cross C. Okay, now we want to find a relation which we call as composition या T. हम composition को T से represent करते हैं. So composition T क्या है? It is a relation over A and C. So T is a relation over, you can write it as A cross C. A related to B, B is related to C. हमको निकालना है A related to C. So what can we say is that अगर हमारा जो composition है, इस composition को हम इस तरीके से represent करते हैं. चूंकि ये फजी रिलेशंस की बात कर रहे हैं, फजी में हम नोटेशनल डिफरेंस के लिए यहाँ पर एक चाइल्ड नोटेशन यूज कर रहे हैं. सो म्यू हमारा डिग्री ऑफ मेंबरशिप है. अब अगर इसके एलिमेंट्स A, B, C हैं, ठीक है, we are not considering say X, Y and Z, so I can say that this R composition S will be given as, if we are following a max min composition, so it will be given as max of minimum of, किसके बीच में मिनिमम निकालेंगे? जो रिलेशन R है between what? Between A and B. Okay, mu R A comma B and mu S B comma C. A is made up of say elements A1 A2 A3, B made up of elements B1 B2 and so on, and C made up of elements C1 C2. तो उस तरीके से हमारा ये जो म्यू रिलेशन है ये किसके बीच में आएगा? बिटवीन A एंड C. अब इसमें एलिमेंट्स सारे होंगे, A1 C1 A1 C2 A1 C3, सारे ही एलिमेंट्स आएंगे. सो मैक्स ऑफ मिन ऑफ दिस नाउ फॉर ऑल B एलिमेंट ऑफ कैपिटल B, राइट? और A क्रॉस C जो है that is means A for all A comma C element of A cross C. ठीक है. सो इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकल नोटेशंस में लिखेंगे तो वी विल राइट द मैक्स ऑपरेटर फॉर B एलिमेंट ऑफ B. वी विल बी डिटर्मिनिंग मिनिमम ऑफ म्यू R A B and mu S B C. Right? So I hope this makes it clear कि ये कंडीशन है अगर हम कॉम्पोजिशन T निकाल रहे हैं यूजिंग मैक्स मिन कॉम्पोजिशन. अगर यही हमारा मैक्स प्रोडक्ट से हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम एक डार्क सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. ओवर A and C, म्यू इज डिग्री ऑफ मेंबरशिप, दिस विल बी मैक्स ऑफ, और यहां पर हम प्रोडक्ट लेंगे, that is mu R AB
multiplied by mu s bc, या नोटेशन के टर्म्स में max of b element of b mu r ab mu s bc. ठीक है, so this is termed as the max product composition. So max product composition and max min composition. Max min composition min max भी होता है, लेकिन max min composition is the most commonly used composition. So fuzzy relations के लिए composition निकालना is, composition is a relation between these two relations basically. और यहाँ पे फजी लॉजिक यूज किया है, फजी रिलेशंस हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ मेंबरशिप हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्स प्रोडक्ट, और ये एक्सप्रेशन है मैक्स प्रोडक्ट के लिए, ये मैक्स मिन के लिए. इसको हम आगे एक एग्जाम्पल से समझेंगे. सो इन दिस एग्जाम्पल फॉर composition on a fuzzy relation, let us say that we have x consisting of elements x1 and x2, y consisting of elements y1, y2, y3, z consisting of elements z1, z2 and z3. R मान लीजिए हमारा एक रिलेशन है between x and y. ओके, सो हम इसको x क्रॉस y ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो x1, x2, यहाँ पर हमारा y1, y2 एंड y3. हम कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं. ठीक है, दूसरा हमारे पास एक और रिलेशन है s जो रिलेट कर रहा है y को z से. इसको हम ग्राफिकली भी इस टाइप की चीजें देख चुके हैं. y और z के बीच में रिलेशन है, तो y में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और z में भी 3 एलिमेंट्स हैं. सो दिस विल गिव अस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. यहाँ पर भी हम कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं. ठीक है, सो हमारे पास ये दो रिलेशंस हो गए R एंड S. नाउ हमें निकालना क्या है, हमें कॉम्पोजिशन निकालना है. सो सपोज दैट वी हैव टू फाइंड T इक्वल टू R बबल S which represents the max min composition. ठीक है, max min composition में we have to take max of min of those values. So how can I write? I can write that mu t x z. x और y रिलेटेड है, y और z रिलेटेड है, तो अब हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है, x और z के बीच में. तो ये क्या हो जाएगा, max of for all y element of y I will be computing mu r xy minimum mu s yz. मतलब म्यू आर एक्स वाई और म्यू एस वाई जेड इनकी मिनिमम लेंगे, और ऐसे जितने भी मिनिमम वाले टर्म्स आ जाएंगे उनका हम एक मैक्स वैल्यू लेंगे. अब हमारा जो टी मैट्रिक्स है ये कितने का बनेगा, हमको x टू y एंड y टू z जाना है. मींस बेसिकली हमको x से लेके z के बीच में रिलेशन निकालना है. ये हमारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है, ये मैट्रिक्स हमारा 3 क्रॉस 3 है. सो व्हेन यू फाइंड t दिस इज गोइंग टू बी अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. तो इस t मैट्रिक्स में हमारे पास अभी हम यहाँ पे इसको एज अ ब्लैंक मैट्रिक्स लिख लेते हैं. जो हमारी वैल्यूज आएगी हम यहाँ पे फिल करते जाएंगे. तो हियर वी हैव x1, x2, x3. वैल्यूज हमारी आएंगी y1, y2, y3 बिकॉज सॉरी z1, z2 एंड z3, राइट, x और z के बीच में. तो ये जो x1 z1 है, x1 z2 है, x1 z3 है, ये तीनों रिलेशंस हमें अगर निकालने हैं तो हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है. तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि x1 टू z1 जाने का हमारा पाथ कौन सा है, x1 टू y1 एंड y1 टू z1. This will also be, I'll just correct this,
This is y1, y2 and y3. It's not z, it's y1, y2, y3 and z1, z2, z3. So x1 to y1 you are going degree of relationship इनके बीच में 0.2 है, y1 to z1 की relationship 0.5 है. So mu r x1 y1 is 0.5 and mu r y1 z1 this is 0.2 and mu r y1 z1 is 0.5. So I'll be taking इस T matrix का पहला एलिमेंट x1 z1 डिटरमिन करेंगे. So that is again a degree of membership. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? mu T. Okay, T is a relationship that you're finding or a composition that you're finding over two relations. So इसको हम लिखेंगे mu T x1 z1, right? और ये क्या होगा? मैक्स ऑपरेशन करना है हमें. किस पे करना है? x1 to z1 का पाथ क्या है? x1 y1, y1 z1. x1 y1 से रिलेटेड है by a degree of 0.2. y1 z1 से रिलेटेड है with a degree of 0.5. मीन्स पाथ तो है x1 to z1 लेकिन डिफरेंट डिग्रीज हैं. सो फाइनल x1 to z1 की डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होगी? मिनिमम ऑफ 0.2 एंड 0.5. सो दैट गिव्स अस 0.2, राइट? बट अभी यहाँ पे हमारा आंसर 0.2 नहीं आएगा. ये जो हम कर रहे हैं म्यू आर x1 y1. सो एक मैं आपको लिख के समझा रही हूँ. दैट इज म्यू आर x1 y1 और मिनिमम आप लेंगे म्यू एस y1 z1. ओके, दूसरा पाथ हमारा कौन सा है? दूसरा पाथ हमारा है x1 से y2 और y2 से z1. ये रिलेटेड है 0.3 से, ये रिलेटेड है 0.1 से. मैं इसमें साथ में फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ y वैल्यूज भी लिखती जा रही हूं. तो अब यहां पर आपका क्या हो गया? मिनिमम किस में लिया हमने? 0.2 और 0.5 के बीच में मिनिमम. दूसरी वैल्यू है हमारी, दूसरा पाथ है म्यू आर x1 y2 और म्यू एस y2 z1. तो ये वैल्यूज हमारी क्या है? x1 y2 है 0.3 मिनिमम, y2 z1 इज 0. तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है म्यू आर x1 y3 और मिनिमम म्यू एस y3 z1. ठीक है, तो यहां पर x1 y3 is degree of relationship is 0, y3 z1 is 0.3, so 0 minimum 0.3. यानी इनका अगर हम मिनिमा वैल्यूज लेते हैं तो हमारे पास आ गया 0.2, 0 and 0 and max of this is 0.2. so ये हमारा रिजल्ट 0.2 आ गया. अब अगर हम इसको बिना लिखे डायरेक्टली देखते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इस रो के एलिमेंट्स को इस कॉलम के एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं. 0.2, 0.5 मिनिमम इज 0.2, 0.3 एंड 0 मिनिमम इज 0, 0 एंड 0.3 मिनिमम इज 0. इसी तरीके से हम जब सेकंड एलिमेंट के लिए जाएंगे x1 z2 के लिए, तो हम अगेन z2 का पाथ हमारा क्या होगा? x1 we want to determine this is our mu t x1 z1. Now if suppose you want to determine mu t x1 z2, तो x1 से z2 जाने का पाथ हमारा क्या है? x1 y1, y1 z2, x1 y2, y2 z2, x1 y3, y3 z2 means this first row and second column. तो इसमें मिनिमम वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगी? ये हमारा आ जाएगा मैक्स ऑफ 0.2 and 0.2 का मिनिमम. This gives us 0.2. Again 0.3 and 1 का मिनिमम. It gives us 0.3. 0 and 0.2 का मिनिमम. This gives us 0. और इन तीनों का मैक्स हमारा 0.3. थर्ड कॉलम में हम जाते हैं तो mu t x1 z3. This will give us max of, मैं ये सारी वैल्यूज लिख नहीं रही हूँ, आप एग्जाम में जब लिखते हैं आपको सारी चीजें लिखनी होती हैं. So 0.2 and 0.1 का minimum is 0.1, 0.3 and 0.9 minimum is 0.3, 0 and 0.7 minimum is 0.7. Max of this will be 0.7. Now quickly we will determine mu t x2 z1. ये हो जाएगा max of. अब हम x2 वाली रो लेंगे, यानी इस रो का हर तीनों कॉलम से कंपैरिजन है.
So 0.1, 0.5, minimum is 0.1, 0.50, minimum is 0, 0.6, 0.3, minimum is 0.3, max हो जाएगा 0.3. mu t x2 z2. Second row का comparison second column से minimum is this will be max of 0.1, 0.5 and 0.2, max becomes 0.5 और last में mu t x2 z3, this will be max of this row and last column that gives us 0.1, 0.5 and 0.6, max is 0.6. तो ये आ गया हमारा max min composition से composition compute करना over fuzzy relations R and S. Now a slight change, अगर यहाँ पर हम max product लेते हैं तो ये जो हम minima values ले इसकी जगह हम यहाँ product लेंगे. अगर हम मैक्स प्रोडक्ट में जाएंगे तो ये हमारी पहली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो 0.2, 0.5 का मिनिमम लिया है, इफ आई फाइंड दिस यूजिंग मैक्स प्रोडक्ट तो हमारा t x1 z1 क्या हो जाएगा, इट विल बी मैक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ 0.2 into 0.5 comma 0.3 into 0 and 0 into 0.3. So basically ये हो गया max of 0.5 into 0.2, that is 0.01. Then you have 0 and 0, so max is going to be 0.01. So आपका आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है because of sorry, this will be 0.1 not 0.01. Okay, so max in this case is going to be 0.1 अगर हम मैक्स प्रोडक्ट में जाते हैं. इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज में भी निकाल सकते हैं. सो मैक्स प्रोडक्ट में हमको इन वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना है मैक्स एज इट इज. मैक्स मिन में यू विल बी टेकिंग द मिनिमम वैल्यूज एज शोन इन द फिगर. सो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर कि हम फजी रिलेशंस पर कॉम्पोजिशन कैसे कंप्यूट करेंगे. द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन दिस केस लाइज बिटवीन 0 to 1 एज अपोज टू क्लासिकल रिलेशंस वेयर हमारे ये रिलेशन मैट्रिक्स में या तो 1 होता है या 0 होता है.